अगर आप इन्फ्लुएंसर हैं, यूट्यूबर हैं या इंटरनेट के ऊपर कंटेंट क्रिएटर हैं, यूके के अंदर आप काम कर रहे हैं, तो फिर आपको मालूम होना चाहिए कि यूके में आपके ऊपर कौन से टैक्सेस लागू होंगे। ये एक ग्रोइंग बिज़नेस है, बहुत से लोग इसके अंदर आ रहे हैं और ये एक ग्रोइंग मार्केट है और इसकी वजह से आपको टैक्सेस का मालूम होना चाहिए। याद रखिए कि HMRC के पर्पस के लिए इन्फ्लुएंसर्स जो है उनको सोल ट्रेडर कंसिडर किया जाता है, यानी आप ख़ुद अपने तमाम टैक्सेस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। आपने अपने रिकॉर्ड्स रखने हैं, आपने अपना टैक्स कैलकुलेट करना है, टैक्स रिटर्न फाइल करनी है और उसके ऊपर जो भी आपका टैक्स बनेगा वो आपने सरकार को पे करना है। अब दूसरी चीज़ ये आ जाती है कि अगर आप सेल्फ़ एम्प्लॉयड हैं तो आपने क्या क्या रिकॉर्ड रखने हैं, क्या चीज़ें आप अपना ख़र्चा और क्या चीज़ें आपकी इनकम कंसिडर होंगी और किस तरीके से और किन ख़र्चों की बिना पे आप अपना मुनाफा टैक्सेबल इनकम रिड्यूस करके अपने टैक्सेस को कंट्रोल में रख सकते हैं। तो पहले हम ये देखेंगे कि आपकी कौन कौन सी ऐसी इनकम्स हैं जो कि टैक्स के लिए लागू होंगी, जिसके ऊपर आप अपनी टोटल इनकम कैलकुलेट करेंगे और टैक्स देना पड़ेगा। एज एन इन्फ्लुएंसर आपको जो पेमेंट आती है, आपकी जो इनकम होती है, या हम सेल्स का लफ्ज़ अगर इस्तेमाल कर लें तो वो मुख्तलिफ़ सोर्सेज से होती है। जैसे आपको कुछ ब्रांड डील्स के थ्रू अर्निंग्स होगी, कुछ स्पॉन्सरशिप्स होगी, कुछ एफिलिएट मार्केटिंग होगी और बाज़ औक़ात आपको गिफ्ट्स मिलते हैं जो कि आपकी पेमेंट के बजाय वो आपको तोहफे देते हैं। कभी टेक्नोलॉजी के गिफ्ट हो गए, कोई फ़ोन्स हो गए, टैबलेट्स हो गए, नई टेक के आइटम्स हो गए, व्हाटएवर। तो ये तमाम चीज़ें आपकी इनकम के अंदर शुमार होंगी। जब हमने इनकम सेक्शन देख लिया, अब हम ये देखते हैं कि वो कौन से ख़र्चे हैं जो कि आप अपने इनकम में से निकालें, जिसकी वजह से आपकी टैक्सेबल इनकम रिड्यूस होगी, जिसके नतीजे में आपका टैक्स कम होगा। एज एन इन्फ्लुएंसर आपके बहुत से ख़र्चे होते हैं, जैसे आपने इक्विपमेंट पे किया, आपने लाइटिंग पे किया, आपने सॉफ्टवेयर्स के ऊपर किया। ये तमाम ख़र्चा जो होली एंड एक्सक्लूसिवली या कह लिए कुल्ली और कतई तौर पे आपके बिज़नेस के लिए होगा, वो आपका बिज़नेस एक्सपेंस होगा। ऐसे ही आप अपने बिज़नेस के लिए जो ट्रैवल करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप ट्रैवल व्लॉगर हैं, आप ट्रैवल जहाँ पे भी करेंगे, जितना भी करेंगे अपने कंटेंट के लिए, अपने चैनल के लिए, वो सारा का सारा आपके बिज़नेस के ख़र्चे के अंदर आएगा। ऐसे ही आप जो भी सप्लाइज़, प्रॉप्स, ड्रेसेस, व्हाटएवर यू बाय फॉर द पर्पस ऑफ क्रिएटिंग योर वीडियोज़ और अपने कंटेंट के लिए करते हैं, वो सारा का सारा भी आपके जो है वो ख़र्चे के अंदर आएगा और आपकी टोटल टैक्सेबल इनकम के अंदर से वो निकलेगा, जिसकी वजह से आपका टैक्स कम होगा। ऐसे ही आपको बाज़ औक़ात मेंबरशिप्स लेनी पड़ती हैं मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म्स की, मुख्तलिफ़ टूल्स के लिए आपको करना पड़ता है, टूल्स और प्लेटफॉर्म्स एंड सॉफ्टवेयर्स के लिए। ये तमाम भी आपके ख़र्चे में से, बिज़नेस के ख़र्चे में से जाएगा। ऐसे ही मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट, बारहा ऐसा होता है कि आपको दूसरे इन्फ्लुएंसर्स की जो है वो सर्विसेज एक्वायर करनी पड़ती हैं, जॉइंट वेंचर आप कर रहे होते हैं और आपने उनको जो पेमेंट की है ताकि आप अपनी क्रिएशन कर सकें वीडियो की या प्रमोट कर सकें, ये सारा भी जो है वो आपके बिज़नेस ख़र्चे के अंदर आएगा। ऐसे ही आपको मुख्तलिफ़ प्रोफेशनल्स की सर्विसेज की ज़रूरत पड़ती है, अकाउंटेंट हो गए, लीगल एडवाइज़र हो गए, या किसी ख़ास व्लॉगर की हम मिसाल ले लेते हैं, उसने किसी जगह पे जाना है तो उसको कंसल्टेंट प्रोफेशनल से वो चेक करेगा कि भाई मैं यहाँ पे जाऊँगा, डूज़ एंड डोंट्स क्या हैं, जो इन कंसल्टेंट्स और प्रोफेशनल्स की सर्विसेज यूज़ करेंगे। तमाम ख़र्चा आपके जो है उसमें टोटल बिज़नेस के ख़र्चों में आएगा और इसके नतीजे में आपका टैक्सेबल प्रॉफिट रिड्यूस होगा। याद रखिए, कीप एन एक्यूरेट रिकॉर्ड, तमाम इनकम्स और ख़र्चों का रिकॉर्ड आप रखिए। एज अ सेल्फ़ एम्प्लॉयड भी और एज अ जनरल बिजनेसमैन आपके पास रिकॉर्ड होना चाहिए, ताकि आप किसी भी टाइम पे अपने ख़र्चों की तफसील देख सकें या टैक्स वाले आपसे पूछें तो आप बता सकें। कौन से ऐसे ख़र्चे हैं जो कि HMRC आपको अलाउ नहीं करेगा, कि यूके टैक्स ऑफिस आपको अलाउ नहीं करेगा कि भाई ये ख़र्चे आप नहीं कर सकते, बिज़नेस में नहीं माने जाएंगे। पहली मिसाल तो होगी, कोई भी पर्सनल ज़ाती ट्रैवल आप करते हैं वो आपके बिज़नेस ख़र्चे में नहीं आएगा। जो आपने अपने लिए या फैमिली के लिए कोई ज़ाती ट्रिप किया एंड आपने जो है कोई हॉलीडेज़ पे की है, वो ये आपके बिज़नेस के ख़र्चे में नहीं आएंगे। ऐसे ही आप अपना ज़ाती स्मार्टफोन इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका ख़र्चा आप नहीं डाल सकते अनलेस कि आप वो फ़ोन बिज़नेस के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हो, तो फिर वो अपोर्शन हो जाएगा। जो ख़र्चा आपका बिज़नेस और ज़ाती दोनों के लिए होता है, तो फिर डिपेंडिंग कि कितना
ख़र्चा किस मकसद के लिए इस्तेमाल हुआ है वो अपोर्शन हो सकता है। ऐसे ही आपकी ज़ाती क्लोथिंग हो गई, खाना पीना हो गया, घर का खाना पीना हो गया, ग्रॉसरी हो गई, ये सारे बिज़नेस के ख़र्चे के अंदर नहीं आएंगे। आपने अपना एक्यूरेट बिज़नेस रिकॉर्ड रखना है एज अ सेल्फ एम्प्लॉयड, ताकि आपकी जब टैक्स रिटर्न बनाई जाए तो तमाम खर्चे उसमें इंक्लूड हों और आपका टैक्स कम से कम पर आए। आपके पास हमेशा ये ऑप्शन है कि आप लिमिटेड कंपनी बना सकते हैं। हम बहुत से इन्फ्लुएंसर्स की लिमिटेड कंपनीज चला रहे हैं, हमें मालूम है वो कैसे काम करते हैं, बट इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ अभी सेल्फ एम्प्लॉयड की बात कर रहे हैं। अगर आपको मज़ीद मालूमात चाहिए या आप चाहते हैं कि इस बारे में डिस्कस कीजिए तो आपके पास हमारे नंबर आ रहे होंगे ऑफिसेज़ के, कॉन्टेक्ट कीजिए और हम और हमारे ऑफिस में आपकी मदद के लिए मौजूद हैं। शुक्रिया।